लग गया। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी के अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। आया किसी का? चलिए तो देखो, अब मान लीजिए कि ये कोई यहां है, कोई लड़का है, अब ये पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। अब ये पतंग उड़ा रहा है तो ये पतंग कहाँ पे आ गई है? ये पतंग यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। अब पतंग की यहाँ से ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई यहाँ से दी है, कितने अंश के, कितने मीटर दी है? देखो, भूमि से 60 मीटर, 60 मीटर यहाँ से यहाँ तक की हाइट दी है 60 मीटर, और इसका एंगल कितना बन रहा है? 60 अंश का बन रहा कि नहीं बन रहा? ठीक है। अब जिसको मान लीजिए ये ए बी, इसको ए बी सी मान लीजिए, ठीक है, ये कोई ए बी सी त्रिभुज है। अब हमें ये वाली, ये डोरी की ऊंचाई लंबाई ज्ञात करना है। इस डोरी की लंबाई क्या करना है? फाइंड करना है। तो कौन सा फार्मूला लगाया जाए भाई? यहाँ पे ये दिया है और ये यहाँ पे देखो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब क्या क्या दिया? आधार दिया है और हमसे पूछा क्या है? कर्ण पूछा है ना। तो आधार बटे कर्ण किसमें हो रहा है? आधार बटे क्रॉस में। कर्ण की मगर आधार ये नहीं, ये लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसमें? लंब बटे कर्ण। देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यही है ना साइन। तो यहां से आ जाओ, लंब बटे कर्ण, ये साइन है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अब साइन 60 अंश इज इक्वल टू लंब बटे आधार, ठीक है। अब देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। लंब कितना दिया है? 60, ये दिया है 60 है ना। आधार लंब बटे कर्ण, सॉरी कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब कर्ण कितना दिया है? कर्ण कितना दिया है पता नहीं है ना, तो इसको हम मान लेते हैं BC। क्या मान लेते हैं? BC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका इससे, तो ये हो जाएगा BC √3 इज इक्वल टू 60 गुना कितना होता है? 120 हो जाएगा। अब देखो यहां से BC फाइंड करना है, तो BC को यहाँ रोक लो, ये अपॉन में चला जाएगा, 120 बटे √3 हो जाएगा। अब क्या करो, इसका रेशनलाइजेशन कर दो, परिमेयकरण, ठीक है। जैसे परिमेयकरण करोगे तो BC इज इक्वल टू 120 √3, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई। जैसे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा? 120 √3 हो जाएगा, और 3 का 3 से √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा। 3 से काटो, 3 कम 3, 3 चौके 12 होता है कि नहीं होता? तो BC की लंबाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 40 √3 मीटर, ठीक है, ये आ जाएगी 40 √3 मीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। अब ये वाला सवाल देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंद की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। मान लीजिए एक हमारे पास ये पेड़ है, इसकी ऊंचाई थी, ये पेड़ है, आंधी आई और आंधी आने पे ये यहां से क्या हो जाता है? क्रैक हो जाता है और टूटता है। तो ये पेड़ जो है ये टूट के यहाँ पे ऐसे टच हो जाता है। अब यहां से यहां, ठीक है, ऐसे टच हो जाता है। तो ये मान लीजिए पेड़ की ऊंचाई हम कुछ मान लेते हैं, यहां से यहां तक के A B C। चलिए अब देखिए इसमें ये पेड़ ऐसे टूट गया है, ठीक है। अब हमें
इसमें इसकी ऊंचाई ये कितने अंश का दिया है, 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जमीन आंधी आने पर एक पेड़ का जो है शिखर का उन्नयन कोण जमीन से टच करता है पेड़ का 30 अंश, और इसकी क्या कहा है, शिखर का जमीन को छूता है 8 मीटर है। जो शिखर जो है ये कितने मीटर है, 8 मीटर है, ठीक है। नीचे की हाइट, पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये वाली क्या करनी है, हाइट ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए ये वाली हमें क्या निकालनी है, हाइट। ये वाली हाइट यहाँ पे दी है, जमीन को जहां से कह रहा है क्या, शिखर को जमीन से छूता है वो क्या है, 8 मीटर है, ये वाली जमीन है 8 मीटर, ठीक है। अब यहां से अब हमें चलो जो यहाँ पे देखो इस पेड़ की ये भी नहीं ऊंचाई मालूम है ना, ये ए बी सी और इसको क्या क्या मान लो, डी मान लो, ठीक है, ऐसा मान लिया। अब यहां से AC की लंबाई क्या हो जाएगी, h हो जाएगी, हो जाएगी, माना AC की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, h मीटर, ये भी h मीटर हो जाएगी। अब देखो ये क्या है, लंब, ये क्या है, आधार, लंब बटे आधार किसमें है, लंब बटे आधार tan में है कि नहीं है, ये tan वाला है, ये tan वाले से आ जाओ, इसमें tan का फार्मूला लगाओ, tan 30 अंश इज इक्वल टू AC अपॉन क्या हो जाएगा, AC अपॉन क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 1/√3 इज इक्वल टू AC की लंबाई h हमने मानी है और AB की लंबाई कितनी है, 8। अब यहां से इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा, h की वैल्यू निकालोगे तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/√3। यहां से h की वैल्यू आ गई है। अब देखो हमें, अब ये वाला जो पेड़ टूटा है ये इसी की तो हाइट होगी कि नहीं होगी, पहले इसको भी निकालो, इसको कैसे निकालोगे, ठीक है, परमेकरण होगा, अभी किया जाएगा, ठीक है। इसका अब ये टोटल हाइट तो निकालनी है हमें ना, है ना। अब यहां से यहां तक की हाइट आ गई, अभी ये वाला जो शेष भाग बचा है इसकी तो ये हाइट निकालनी है। अब इसको कैसे निकालोगे, तो ये वाला इसको निकाल लो और दोनों को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसकी हाइट निकालने के लिए क्या करोगे, आधार बटे कर्ण निकाल लो, ठीक है, कॉस से निकाल लो चाहे, तो ये हमको हाइट मालूम नहीं है तो निकालो भाई, तो ठीक है, आधार बटे कर्ण, इसको निकालोगे कॉस, क्या कॉस कितना अंश है, 30 अंश इज इक्वल टू ABC आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है, AB लिखो और ये क्या है, BC। अब देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और AB की लंबाई कितनी दी है, 8 और BC की लंबाई हमें मालूम नहीं, हम तो BC ही रख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इधर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो BC √3 हो जाएगा और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ये कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/√3 हो जाएगा। अब दोनों को क्या कर दो, इस वाली हाइट को क्या कर दो, इसमें जोड़ दो, ठीक है। ये कौन सी हाइट हो जाएगी, आप देखो AD बराबर क्या लिखोगे, AD बराबर AC, ठीक है, प्लस CD, ठीक है। अब देखो AC की लंबाई कितनी आई है, ये AD ये टोटल लंबाई है पेड़ की, AC की लंबाई कितनी आई है, AC देखो AC 8/√3 आई है, प्लस CD अभी निकाले हो, BC ये BC है कि नहीं है, ये BC यहाँ पे करोगे, ठीक है, क्या करोगे, BC। अब BC की लंबाई कितनी है, 16/√3। अब देखो ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो AD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 कितना हो जाएगा, 16 और
और ये 8 कितना हो जाएगा, 24/√3 हो जाएगा। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दो, ये क्या हो जाएगा, √3/3, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 है ना। तो ये एडी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 8√3। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। रोक दियो। ये सवाल है, इसमें जो है बीडी 3 सेंटीमीटर दिया है, ये 3 सेंटीमीटर है बेटा। और ये डी एडी कितना दिया है, 1.5। एसी दिया है, एई दिया है 1 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया है। अब इसमें ईसी के फाइंड करना है। तो इस थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय से लगाएंगे। किस प्रमेय से लगाएंगे, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, देखो एडी अपॉन में क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, इक्वल टू किसके हो जाएगा, एई अपॉन में क्या हो जाएगा, ईसी। और इसी हमें फाइंड करना है ना, इसी है तो हमें फाइंड करना है। अब देखो तो एडी कितना दिया है, 1.5 दिया है। एडी कितना दिया है, 1.5 ना। और बीडी कितना दिया है, 3। कितना दिया है, 3। एई कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। और ईसी हमें नहीं मालूम है, तो ईसी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ईसी इक्वल टू, ठीक है, ईसी ही फाइंड करना है ना। अब क्या करोगे, इसमें देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे, या यहां से ये पॉइंट हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 15/30 हो जाएगा, 1/EC। हाँ ऐसे भी काट दो, पॉइंट तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो ये आ जाएगा 1/2, 1/EC। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, EC इज इक्वल टू 2। तो EC की लेंथ कितनी आ गई, लंबाई 2 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है। तो ऐसा वहां पे आपको प्रूव करना है। देखिए दूसरा सवाल है, इसमें हमें एडी फाइंड करना है, ठीक है। डीई पैरेलल है बीसी के, किसके, डीई पैरेलल है बीसी के। अब हमें क्या फाइंड करना है, एडी की लंबाई फाइंड करना है। तो थेल्स प्रमेय से ये लगाएंगे। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, एडी क्या कहता है, एडी अपॉन में क्या होता है, बीडी होता है, इक्वल टू किसके होता है, एई अपॉन में क्या होता है, ईसी ना। सीई कर लो चाहे ईसी कर लो, बात वही। अब देखो एडी हमें दिया नहीं है, हम इसको ऐसे ही रखेंगे, एडी ऐसे ही रखे रहे। बीडी की लेंथ कितनी दी है, 7.2 दी है, इक्वल टू एई की लंबाई कितनी दी है, 1.8 दी है। सीई कितना दिया है, 5.4 दिया है, यही दिया है ना। अब क्या करोगे, ये पॉइंट हटाओगे और ये पॉइंट हटा दो, इधर क्या बचा है, एडी अपॉन में 7.2 इज इक्वल टू 18/54 हो जाएगा ना। अब इसको काट दो, ये हो जाएगा ना, 1 टाइम जाएगा ये। अब देखो एडी 7.2 इज इक्वल टू 1/3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इससे, इसका इससे ही मल्टीप्लाई कर दो, तो एडी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7.2 अपॉन में 3 आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1 बचा 3 4 जा 12। तो एडी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 2.4 सेंटीमीटर आया। तो इसका आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। जिनका नहीं आया देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो यहाँ पे देखो बिंदु दिए हैं, कौन से दिए हैं, 4,-3 दिया है बेटा, और यहाँ कौन सा दिया है, 8,5 दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3:1 दिया है, तो ये क्या है, 3:1 दिया है, ये m1 है और ये क्या है, m2 है। अब विभाजन का फार्मूला लगाना है हमको, कौन सा, विभाजन फार्मूला क्या होता है, x बराबर x इक्वल टू क्या होता है, m1 x1 प्लस
M2 M1 X1 M2 X2, हाँ X2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा M2 X1, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा M1 प्लस M2। ये होता है कि नहीं होता है? इस वाले फार्मूले से हमें लगाना। अब देखो यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी दी है 3 इंटू X2 की वैल्यू कितनी दी है, X2 की वैल्यू 8 दी है, प्लस M2 की वैल्यू कितनी दी है, M2 1 दी है, 1 इंटू X1 की वैल्यू कितनी दी है 4 अपॉन में 3 प्लस 1 हो जाएगा। वाई वाला भी अभी लगेगा। अब देखो ये है x 8 3 24 प्लस 4 एकम 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 4 4 कितना 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 बटे 4, 4 एकम 4 सते 28, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब y वाला फार्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा M2 M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे M1 की वैल्यू 3 दी है, और Y2 की वैल्यू कितनी दी है 5, प्लस M2 की वैल्यू कितनी दी है 1 गुणे Y1 की वैल्यू कितनी दी है माइनस का 3 अपॉन में कितना है 3 प्लस 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 यहाँ कितना होता है 15, और माइनस का 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एक कितना हो जाएगा 4, इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, 12 बटे 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 4 यहाँ 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये है सवाल आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखो निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है? बिंदुओं के बीच की दूरी। अब बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? दूरी का फार्मूला क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? ये वाला फार्मूला दूरी का फार्मूला यही होता है। अब बेटा यहाँ पे x2 x1 कितना दिया है, ये देखो x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 है, ये y2 है, ऐसा वहां पे आपको लिखना है, ठीक है, ताकि आप भूले नहीं, ठीक है। अब देखो दूरी का फार्मूला, अब अंडर रूट में x2 की वैल्यू कितनी दी है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी दी है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी दी है 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी दी है 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, अब इसमें से घटाओगे कितना बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस इसमें से घटाओगे माइनस 2 का स्क्वायर बचेगा बेटा, यही तो बचेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और इसमें भी 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे इसको 4 4 कितना होता है 8, 8 को रूट से बाहर निकालना है बेटा, रूट से बाहर निकालोगे तो ये 4 गुणे 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बेटा इस 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 2, दूरी कितनी आ गई 2 अंडर रूट 2। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब की दूरी इसमें क्या दिया है दी है, और इसमें y का मान हमें फाइंड करना है, तो y का मान फाइंड करने के लिए दूरी का वही फॉर्मूला लगाया जाएगा जो लग रहा है, ठीक है। मगर यहाँ पे दूरी दे दी है कितनी, आपकी दे दी है 10 मात्रक, तो 10 यहाँ पे लिखोगे, और यहाँ पे ये तुम्हारे बिंदु कौन है 2, y है, और 10, 3 है कि नहीं है। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है, ठीक है। अब x2 की वैल्यू कितनी दी है 10 माइनस x1 की वैल्यू कितनी दी है, x1 की वैल्यू 2 दी है कि नहीं दी है, और प्लस y2 की वैल्यू कितनी दी है 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी दी है y का होल स्क्वायर। अब देखो इसको क्या करोगे, इधर देखो ये बढ़िया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे 10, अब यहाँ पे इसमें से माइनस हो गया 8 का स्क्वायर बचेगा कि नहीं, और इधर देखो इनका होल स्क्वायर कर दो, तो 3 का होल स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर करोगे y हो जाएगा। अब इन दोनों का डबल हो जाएगा, 3 दूनी 6 y हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का क्या कर दो वर्क कर दो, जैसे दोनों पक्षों का वर्क करोगे यहाँ पे लिखोगे आप दोनों पक्षों का वर्क करने पर वर्क किया जाए, दोनों पक्षों का क्या कर दिया जाए वर्क कर, जैसे इसका वर्क करोगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा
इज इक्वल टू, अब इस पे भी क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, 8 अटे कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y। अब इस पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 दाम कितना हो जाएगा 100, और 64 इनको, अब यहाँ पे 64 ये जोड़ दो कितना हो जाएगा 73, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 6y हो जाएगा। अब ये इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर देख लो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का 6y, ये 73 इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, 27 बचेगा, माइनस का 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 27 के ऐसे फैक्टर करो, 27 के ऐसे फैक्टर करो कि यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो 9 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है, और 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, अब देखो तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9y प्लस का 3y माइनस का 27 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसमें और इसमें कॉमन ले लो, इसमें कॉमन y हो जाएगा, तो y माइनस कितना बचेगा 9, यहाँ प्लस का 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, y माइनस 9 बचेगा। अब दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम है, इसको एक बार लिख लो, y माइनस 9 और y प्लस 3, अब इसको y माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा, तो y बराबर प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है, इधर y प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3, तो ये दो आंसर आ गए आपके, ठीक है। चलिए y की वैल्यू कितनी आ गई है, 9। मैं कह रहा बिंदु a के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब की बिंदु a के निर्देशांक पूछा है इसमें, जहां ए बी एक वृत्त है, ए बी क्या है, एक वृत्त है, आपको वहां पे ध्यान रखना, ये ए है, ये एक वृत्त है, यहां से ये ए बी है, ये ए है और ये क्या है, बी है, और इसके वृत्त का जिसका व्यास है, ए बी क्या है, व्यास है, जिसका केंद्र 2 कोमा यहाँ पे सेंटर पे दिया है, 2 कोमा माइनस का 3 दिया है, ठीक है, और तथा बी के निर्देशांक 4 कोमा 1 दिया, 1 कोमा 4 दिया है, तो बी के निर्देशांक दिए हैं बेटा, ठीक है, ये बी के निर्देशांक दिए हैं। अब हमें ए के निर्देशांक, तो मान लीजिए, माना ए के बिंदु क्या हो जाएंगे, x कोमा बराबर x कोमा y हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x कोमा y, क्या हो जाएगा, x कोमा y हो जाएगा। अब ये बिंदु हो गए कि नहीं हो गए। अब मध्य बिंदु का फार्मूला लगा दो। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, देखो मध्य बिंदु का फार्मूला x प्लस क्या होता है, x1, देखो यहाँ पे क्या होता है, x1 प्लस x2 होता है, अपॉन में क्या होता है, 2 होता है। अब x1 की वैल्यू यहाँ पे ये देखो, ये दिए हैं, ये क्या है, x1 है, ये y1 है, ये क्या है, x2 है, ये y2 है। अब x1 का मान कितना दिया है, x दिया है, तो यहाँ पे रखो x, और प्लस x2 का वैल्यू कितना दिया, 1 अपॉन में 2। मध्य बिंदु का ये देखो, मध्य बिंदु का पहला बिंदु कितना दिया, 2। अब इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, तो x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये उठ के उधर जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमें y का बिंदु ज्ञात था, तो y का मध्य बिंदु, y के लिए मध्य बिंदु का फार्मूला, ठीक है, मध्य बिंदु का फार्मूला क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, अब y यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 प्लस y2 अपॉन में 2 हो जाएगा, सॉरी y1 प्लस y2 ना। अब y1 की वैल्यू कितनी दी है, y प्लस y2 की वैल्यू कितनी दी है, 4 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। इसका मध्य बिंदु का कितना मान दिया, 3 माइनस का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y प्लस 4, 3 दूनी कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा कि नहीं। अब ये इधर से उधर जाएगा, तो यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, y बराबर माइनस का 6 प्लस 6 माइनस 4 हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 10। तो ए के बिंदु कितने आ गए, ए के बिंदु देखो क्या आ गए, ए के बिंदु कितने आ गए,
बराबर 3, -10। तो ये आंसर आ गया हमारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए बेटा देखिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक बिंदु बी से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तथा बी से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। केंद्र से कितनी दूरी है? 25। वृत्त की हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। वृत्त की क्या ज्ञात करना है? हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। चलिए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप बेटा? यहाँ पे देखो एक ये सर्कल दिया है, ठीक है। क्या दिया है? सर्कल दिया है। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र। ये क्या हो जाएगा? वृत्त का केंद्र। और यहां से यहां तक की मान लीजिए क्या है दूरी? ए है। ये कितनी है? ए है, ठीक है। अब यहां से क्या कहा है? एक बिंदु बी से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ये स्पर्श रेखा बेटा, यहां से स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 24 सेंटीमीटर दी है। दूसरी तथा बी से केंद्र ये है कि नहीं है? केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या याद करनी है। तो यहां से बेटा क्या करना है? इसकी लंबाई कितनी? ये बी पॉइंट है, यहां पे लंबाई दी है इसकी 25 सेंटीमीटर दी है, 25 सेंटीमीटर। अब हमें ये वाली लेंथ फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। क्या करना है? ये वाली लंबाई हमें याद करनी है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या फाइंड करने के लिए मान लो, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? AO, ठीक है। क्या हो जाएगी? AO। अब यहां पे देखो पाइथागोरस इसमें प्रमेय लगा दो, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको कर्ण हो जाएगा। तो यहां पे क्या करोगे? OB का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो OB ये कितना दिया है? 25 का स्क्वायर हो जाएगा। OA का वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो ऐसे लिख लो, OA का स्क्वायर। AB की लंबाई कितने दी है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर 25 आम 625 होता है, बराबर OA का स्क्वायर। ये 24 आम कितना होता है? 576 होता है, ठीक है। कितना होता है? 576। अब ये बेटा उधर प्लस में है, इधर आएगा काहे में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 625 माइनस 576 बराबर OA का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाओगे कितना बचेगा? 49 बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा 49, OA का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पे ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 49 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA, ठीक है। अब ये 49 किसका होता है? 7 का होता है। तो OA की लंबाई कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? OA की लंबाई ऐसे लिख दो, OA की लंबाई कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाली लंबाई कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग।